आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विचार। तो आज का अपना विचार है इट इज ईजियर सेड देन डन। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी और करनी में अंतर होता है, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो कहना आसान होता है, करना बहुत ही मुश्किल। कहना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। ठीक है, तो चलिए आज के अपने है ना वाक्य से हट करके अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी से संबंधित अपने वोकैब्स लिखे हुए हैं, आप इन वोकैब्स पे ज़्यादा ध्यान दें। पहला आपका है ईटिंग वाटर बॉल्स। इसका मतलब होता है फुल्की खा रहा या फुल्की खा रही। चलिए दूसरा देखते हैं डूइंग द ब्लॉकेट। इसका मीनिंग होता है नाकाबंदी कर रहे या नाकाबंदी कर रहा, यानी जैसा हम सेंटेंस बनाएंगे उसी के हिसाब से हम उसको हिंदी जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद है डांसिंग इन प्रोसेशन, यानी कि बारात में नाच रहे। ठीक है, उसके बाद है वॉकिंग ऑन द बम्पी रोड। बम्पी रोड का मीनिंग होता है टूटी फूटी सड़कें, यानी ऐसी सड़कें जहाँ पर गड्ढे होते हैं। इस प्रकार के जो गड्ढे बन जाते हैं उन पटान, उसको बम्पी रोड कहते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद है बाइंग एम्यूलेट। इसका मीनिंग होता है आपका तावीज़ खरीद रहा या तावीज़ खरीद रहे। ठीक है, उसी के बाद है आपका क्लाइंबिंग ऑन द लैम्प पोस्ट। ये लास्ट में टी लिखा है। क्लाइंबिंग ऑन द लैम्प पोस्ट, जो बड़े बड़े से आपके है ना बिजली के खंभे होते हैं, वो लंबे लंबे से चले जा रहे, सड़क के पार भी जाते हैं, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े खंभों को हम लैम्प पोस्ट कहते हैं। तो उस पर चढ़ रहे। ठीक है ना। उसके बाद है जंपिंग फ्रॉम फ्लाई ओवर। अब ये फ्लाई ओवर क्या होता है तो सुन लीजिए, सड़क के ऊपर जो पुल बनता है उसको हम फ्लाई ओवर कहते हैं। कहाँ पर? सड़क पर। ठीक है ना। तो सड़क पर बने हुए पुल से कूद रहे, है ना। चेंजिंग द क्लाइमेट, यानी कि मौसम को बदल रहे। ठीक है, उसी के जस्ट बाद है कर्सिंग अदर्स, यानी दूसरों को बद्दुआ दे रहे। कई बार ऐसा हम सुनते हैं ना, बद्दुआ देते रहते हैं, पटांग कहते रहते। सिटिंग ऑन द ब्रिम, ये नया शब्द है ब्रिम। ब्रिम क्या होता है तो देख लीजिए आप कि आपका इस प्रकार का जो ये आप देख रहे हो, तो ऐसा और ऐसा इस करके ये हम मटका बना देते हैं। तो ये जो एरिया है इसको हम ब्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिम। ठीक है ना। तो जो कौवे की कहानी आपने पढ़ी ना थर्स्टी क्रो, तो उसमें है ना ये ब्रिम का प्रयोग हुआ था। तो कौवा कहाँ बैठा था? इस पर बैठा था, है ना। तो ये ब्रिम कहलाता है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे बिल, फिर आप लिखेंगे हैव बीन। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। उसी के जस्ट बाद आपका सिंस या फॉर, और प्लस लास्ट में आपका आएगा टाइम। ठीक है ना। तो ये दोनों आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये दोनों आपको कहाँ से मिल जाएंगे? यहाँ से। बाकी की चीज़ आप ये आपको इसमें स्ट्रक्चर में से बन जाएगी। सिंस फॉर का यूज मैं बता ही चुका हूँ, बस टाइम जो है उसका आप ध्यान रखेंगे, टाइम भी आपको दिया रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से बन सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। कैसे? देखो, वह 2 घंटे से पानी पूरी खाती रही होगी। अब आप देख रहे हैं वह 2 घंटे से पानी पूरी खाती रही होगी, तो क्या बोलेंगे? होगी, है ना। इससे क्या पता है चलता है लड़की है। तो सी विल हैव बीन ईटिंग वाटर बॉल्स है ना। तो ये आपका हो गया। अब क्या 2 घंटे से, तो 2 घंटे से कौन से 2 घंटे? क्लियर है क्या टाइम? जो क्लियर टाइम नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? फॉर 2 आवर्स।
देख लीजिए, कोई कठिन नहीं है, आसानी से बन जाते। क्या करना है देखिए जरा, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका बिल, ये आपका है बीन, ठीक है ना। वर में आईएनजी ऑब्जेक्ट, तो वर में आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल गया। फिर आपका क्या है, सिंस फॉर में से एक, तो ये आपका फॉर, और फिर प्लस टाइम, तो ये आपका टाइम। पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। तुम शहर में 5 बजे से नाकाबंदी करते रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तुम के लिए यू है ना, फिर हमें क्या लगाना है, विल हैव बीन, है ना। नाकाबंदी करने को डूइंग द ब्लॉकेड, डूइंग द ब्लॉकेड, और कहाँ से, शहर में, यानी कि इन द सिटी या इन सिटी, दोनों चलेंगे, है ना। और कब से, 5 बजे से क्लियर टाइम है, इसलिए क्या आएगा, सिंस 5 o'clock, ठीक है। देख लीजिए, बहुत ही आसान है। इसकी जगह पे यदि आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 5, ठीक है। दोनों रूप में आपके सही हैं। You will have been doing the blockade in the city since 5 o'clock, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बनाना है क्या, नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है तो बिल के बाद आप नॉट लगा दें। क्या कर लें, बिल के बाद आप नॉट लगा दें, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो वे 2 घंटे से बारात में नहीं नाचते रहे होंगे, तो वे के लिए क्या बोलेंगे, दे विल नॉट हैव बीन डांसिंग इन प्रोसेशन फॉर 2 hours। अब आप देखिए 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे भाई, निश्चित नहीं है। जो टाइम है ना निश्चित है, उसमें अपन सेंस लगाते हैं, और जो टाइम निश्चित नहीं है उसमें हम फॉर लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो निश्चित नहीं है, सीधा सीधा अपन क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक है ना। चलिए, तो वे 2 घंटे से बारात में नहीं नाचते रहे होंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन डांसिंग इन प्रोसेशन फॉर 2 hours, ठीक है। अगला देखिए, वह सड़क के ब्रिज से सुबह से नहीं कूद रहा होगा। सड़क का जो ब्रिज होता है उसको हम फ्लाई ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाई ओवर, याद रखना, है ना। और जो पानी के ऊपर बना होता है उसके लिए हम ब्रिज कहते हैं। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना, जो पानी के ऊपर पुल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज, और जो सड़क के ऊपर बनता है उसको क्या कहते हैं, फ्लाई ओवर, ठीक है। चलिए, वह सड़क के ब्रिज से सुबह से नहीं कूद रहा होगा। ब्रिज के लिए क्या यूज कर सकते हैं, पुल, ठीक है ना। चलिए, ही विल नॉट हैव बीन जंपिंग फ्रॉम द फ्लाईओवर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे है ना, सुबह से लिखा है, सुबह से टाइम निश्चित है, निश्चित है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसी प्रकार से आप हैंगा सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, तो वही आसानी से बना सकते हैं। इसके फार्मूले हम पहले वाले वीडियो में बहुत सारे बता चुके हैं, है ना। केवल 6 ही फार्मूले होते हैं, तो उन्हीं 6 का आप है ना इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कि जी आप बिल है ना शुरू में रखें, कहाँ पे रखें, देखें, ये बिल आप शुरू में रखें, बाकी सब जे की तय रखें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो सिंगल इंटरोगेटिव बनेगा। सिंगल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव बनाना है, तो ये बिल शुरू में रख करके देखिए, बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और फिर पूरा जेम का तेम, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से आपको डबल इंटरोगेटिव बनाना है, तो WS फैमिली शुरू में रख दें, बाकी आपका सिंगल इंटरोगेटिव वाला आ जाएगा, या फिर सिंगल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए आप मुझे विदा दीजिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।